जो है ये मेडिसन सबूत में बोले कि इंडिया जो आर्थिक शक्ति था, चाहे प्राचीन काल में, चाहे मध्यकाल में, चाहे अंग्रेज के आने के समय तक, ये कोई चांस नहीं था, ये कोई आपका एक्सीडेंट नहीं था, कोई किस्मत नहीं था। यहाँ के सिद्धांत, यहाँ के अर्थशास्त्री, प्राचीन भारत के अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था कि धन का सृजन करो, धन का सृजन करो। और मेडिसन जो है उदाहरण लिए हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों का उदाहरण लिए हैं, और पहला उदाहरण लिए हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। पहला उदाहरण लिए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, जिसमें कि कौटिल्य बताते हैं कि धन सृजन बहुत ही अच्छा एक आर्थिक क्रिया है। मानव प्रयास के द्वारा ईमानदारी से धन सृजन करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा आर्थिक क्रिया है। तो मेडिसन हैज illustrated through examples that India was rich because it had some of the best renowned economists. Number one, Kautilya's अर्थशास्त्र। Number one, Kautilya's अर्थशास्त्र। और दूसरा जो ये नाम लिए हैं मेडिसन, दूसरा जो नाम लिए हैं मेडिसन वो है आपका थिरुकुरल का। दूसरा जो नाम लिए हैं मेडिसन थिरुकुरल का। और थिरुकुरल अध्याय 76 में दोहा 753 में कहे गए हैं, धन एक अभेद दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ये अध्याय 76 दोहा 759 की थिरुकुरल कहते हैं कि धन अर्जित करो, क्रिएट वेल्थ, क्रिएट वेल्थ, क्योंकि ये सबसे अच्छा हथियार है जिससे कि तुम अपने शत्रुओं का गर्व को चकनाचूर कर सकते हो। मीन्स इफ यू रियली वांट टू सी दैट योर एनिमी लूजेस, तब आप धन का सृजन करें, क्रिएट वेल्थ। यदि इंडिया चाहती है कि चीन हारे, तो थिरुकुरल के अनुसार इंडिया शुड हैव अ वेल्थ क्रिएशन। इंडिया को धन का सृजन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपके सामने जो है घुटना टेके, तो धन का सृजन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि नेपाल जो कभी कभी काऊ काऊ करता है, वो चीन के धन के कारण करता है। इसीलिए यदि शत्रुओं को नाश करना है, शत्रुओं को हराना है, इफ यू हैव टू डिफाई द एनिमीज, देन यू शुड क्रिएट वेल्थ। ये थिरुकुरल के अनुसार ये कहा गया है, और थिरुकुरल के उदाहरण को भी कौटिल्य जो है अपने उल्लेख में, मेडिसन जो है कौटिल्य और थिरुकुरल के उदाहरण को अपने वक्तव्य में, अपने रिसर्च में इस चीज का मेंशन है। और आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी थिरुकुरल का ये दोनों स्टेटमेंट, थिरुकुरल का दोनों स्टेटमेंट, चैप्टर 76 वर्स 753 जिसको दोहा 753 कहते हैं, चैप्टर 76 वर्स 759 जिसको कि दोहा 759 कहते हैं। तो अब समझ गए स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन बच्चों? एनी डाउट प्लीज आस्क मी, एनी डाउट, एनी डाउट प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपस में इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपस में इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, which are the policies that are necessary to make India a $5 trillion economy?
भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन सी नीतियां आवश्यक हैं? यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा तो विश्व के तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होंगे आप लोग। तो देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू एंट्रेंट्स, नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर। आज आप सुनते होंगे केस में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, वंशवाद। यदि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो जो भी नए लोग हैं उनको अवसर दीजिए। आज जो आप सुशांत सिंह केस में नेपोटिज्म, वंशवाद सुन रहे होंगे या राजनीति में वंशवाद सुन रहे होंगे, भारत को यदि आगे बढ़ना है तो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, करप्शन को बंद करना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है। फेयर कंपटीशन, उचित प्रतियोगिता। आप सुनते होंगे कि दरोगा के बहाली में क्वेश्चन पेपर आउट हो गया या मोबाइल फोन ले जाने मना किया गया था तो भी लोग के पास क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। तो उचित प्रतियोगिता नहीं रहा। तो यू शुड हैव अ फेयर कंपटीशन। तीसरा है व्यवसाय करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से भारत जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है थोड़ा सा पायदान आगे बढ़ते जा रहा है। यदि आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, यदि बाहर से, विदेश से कोई यहाँ भारत में पूंजी निवेश है ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो तभी करेगा जब आपके यहाँ सुगम वातावरण हो, आइडियल एनवायरनमेंट हो बिजनेस करने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। यदि तीन को यदि आप कब्जे में कर लेते हैं तो 2025 तक आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है डी। तो बच्चों, इसी नए दृष्टिकोण से, इसी नए अप्रोच से हम लोग जो है बाकी का अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी हम लोग को पढ़ना है, सही तरीके से विश्लेषण करना है। और इसमें आपका 10-15, ये तो इस सीरीज में 10 क्वेश्चन और है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा सेट मिलेगा आपको। और यदि सारा सेट का विश्लेषण हम लोग सही रूप से कर लिए तो आपके ISPT के इंडियन इकोनॉमी में यदि 10 क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, तो यदि 15 क्वेश्चन आए तो 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिलीव मी, हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि इंडियन इकोनॉमी पे जिस सरकारी दस्तावेज के आधार पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप लोग को समझ आया हो, आशा है यदि समझ में आ गया हो, तो हम शाम को आपको ये सारा डिस्कशन का पॉइंट्स आपको मेल कर देंगे। आप उसका नोट्स बना लें या उसको देख के पढ़ लें, समय का सदुपयोग करें। और इस सेशन को हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं। शाम को 7 बजे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का शेष भाग हम लोग करते हैं। सो वी विल मीट एट 7 o'clock in the evening. Thank you.